मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है और हर क्वेश्चन को हमें लिख लिख के करके देखना है ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसमें देखते हैं कि करना क्या होगा। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, अब तक हम एक वेरिएबल का फर्स्ट ईयर में मतलब जो 11th 12th में आप पढ़ चुके हो, दो वेरिएबल का हम अभी पिछले वाले वीडियो में अपना बता चुके हैं कि कैसे निकालना है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब वेरिएबल हमारा एक से ज़्यादा हो जाएगा, एक या दो से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। when the variables are not independent but are connected by some given relation, मतलब हमें एक रिलेशन दिया होगा, जो वेरिएबल्स है ना उसमें एक रिलेशन भी दिया होगा। एंड वी ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू वन, दो फंक्शंस हो गए जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है और एक होगा रिलेशन, तो हम इन दोनों से मिलके क्या बनाएंगे, एक अलग फंक्शन बना लेंगे। हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिलेशन, उस रिलेशन की सहायता से हम एक नया फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे आप समझो, एक ये हमारे पास एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम और, ठीक है। अब मेरे पास एक रिलेशन दिया होगा जिसको बोलूंगा मैं जी एक्स वाई, ये क्या है, गिवन। अब मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा कैपिटल एफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ये तो वो फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम हमें चाहिए, प्लस ये कि ये हम लेमडा रही, इसको बोलते हैं हम अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसमें, जो गिवन कंडीशन दी होगी एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे जेड एक्स निकालते थे या एफ एक्स निकाल के उसको जीरो रखते थे, तो यहाँ हम निकालेंगे डेल कैपिटल एफ, को ध्यान रखना है कैपिटल एफ बाई ये, दिस इज इक्वल टू जीरो, डेल कैपिटल एफ बाई डेल बाई इक्वल टू जीरो, एंड डेल कैपिटल एफ बाई डेल जेड इज जीरो। यहाँ से हम क्या, हमें यहाँ तीनों को इक्वल रखने पर वहाँ पे हमारे पास पॉइंट आते थे ए बी टाइप के, सी डी टाइप के और ई एफ इस टाइप के हमारे, इसको बोलता था मैं वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। अब मैं यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस आएगा, यहाँ से हमारे पास चार चीज हो जाएंगी, एक्स वाई जेड एंड लैम्डा, ये चार चीजों से हम, अब हम ये देखते हैं कि इससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे हम एक्स वाई जेड लैम्डा को एलिमिनेट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड में, कि ये जो है इसमें तुम्हें जैसे जब डबल डेरिवेटिव करते तो मैं क्या निकालता था, आर एस और टी, फिर मैं क्या चेक करता था, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है। यार तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी पुरानी वाली वीडियो आप जाके देख लो और तो ही आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब लैग्रेंज मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर से हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ हमें ये कंडीशन चेक नहीं करनी। तो इसका बेनिफिट एक तो यही है कि ये हमें ये कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन चेक नहीं करनी होती है कि आर हमारा, जैसे हम देखते थे ना कि ये कंडीशन होने के बाद आर यदि हमारा पॉजिटिव है तो क्या होता था, मिनिमम, यदि आर हमारा लेस देन जीरो तो क्या होता था, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमें जस्ट यहाँ से वैल्यू निकाल के और जो पूछा जा रहा होगा वही उसमें हमें मिल जाएगा। तो ये एक इसका बेनिफिट है। जैसे ये देखो ये बोल रहा है, नोट करके है कि लैग्रेंज मेथड डज नॉट इनेबल्स टू फाइंड द वेदर देयर इज ए मैक्सिमा और मिनिमा। इस मेथड में हमें ये नहीं करना है कि मैक्सिमा मिनिमा चेक करना, चेक नहीं करना, जो भी पूछा जाएगा दिस फैक्ट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फिजिकल कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो चीज़ पूछी गई है वो हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर से डायरेक्टली वही चीज़ मिलेगी, ना कि हमें आर एस और टी फिर से निकालना है, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर ये, और आर इज ग्रेटर देन जीरो और आर इज लेस देन जीरो, ये सब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है लैग्रेंज मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से ये और अच्छे से हमें बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये देखो एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ए वायर ऑफ लेंथ बी इज कट इनटू टू पार्ट्स।
तो अब मान लेंगे इसकी जो ये वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ इसने दी है हमें b, और इसको दो पार्टों में ब्रेक कर दिया है। सपोज ये x पार्ट है और ये मेरा y पार्ट। तो हमने इस वायर ऑफ लेंथ b को कितने पार्टों में इसने बोला है कि आर बेंट इनटू टू पार्ट्स में, तो x और y में हमने ब्रेक कर लिया। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, तो ये क्या है, इसको बोलता हूँ मैं गिवन रिलेशन। ठीक है, अब कह रहा है हाँ, दो पार्टों में ब्रेक किया, विच आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्किल रेस्पेक्ट। जो एक्स पार्ट है, ये हमारा एक्स लेंथ है, इसका तो इसने स्क्वायर बनाया है, तो इसका स्क्वायर बनाने का मतलब ये स्क्वायर बनेगा इस वायर का। तो ये जो इसकी जो पेरीमीटर है वो एक्स होगा डिस्टेंस का, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 = x, तो ए कितना हो जाएगा, x/4। तो ये इसने बोला है कि स्क्वायर एंड सर्किल, जो बाई वाला है, बाई डिस्टेंस है इसकी, ये इससे सर्किल बना है, इससे हमें सर्किल बना दिया। तो ये बाई डिस्टेंस इसकी परिधि के बराबर होगा। दिस इज 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई, तो आर कितना हो जाएगा y/2π। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, यहाँ तक तो ठीक है कि हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ कितना था b। ठीक है, और इस लेंथ को इसने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट को x बनाया, दूसरे को y बनाया। अब उसने बोला कि x पार्ट जो लेंथ है उसको मैंने चार पार्ट ऐसे करके, इसको ऐसे तोड़ा होगा, फिर ऐसे करके एक सर्किल स्क्वायर बना दिया, और इस लेंथ को, इस वायर को यहाँ से पकड़ के ऐसे करके ये जो सर्किल है वो बना दिया। तो अब मैंने यहाँ से देखो इसका भी ये निकाल दिया, लेंथ निकाल दिया इसका एक भुजा का, और यहाँ पे मैंने इसकी रेडियस निकाल दी। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट, समझ रहे हो, लीस्ट मतलब मिनिमम। तो लीस्ट लार्जेस्ट पूछता है तो हमें मैक्सिमम मिनिमा यूज करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ एरिया, सम ऑफ द एरिया, तो देखो एरिया कितना आएगा, सम ऑफ एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है a², तो ये आ जाएगा हमारा x² / 60 प्लस, अब यहाँ पे देखो, और इसका एरिया कितना आएगा 2πr², तो इसका एरिया आएगा πr², आर की वैल्यू कितनी है, तो ये आएगा मेरा π/y², ये आ जाएगा 4π²। तो एरिया, सम ऑफ एरिया कितना आ गया, ये हमारे स्क्वायर का एरिया आ गया x² / 16 प्लस ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x² / 16 प्लस ये हो जाएगा y²/4π। ये हमारा आ गया ये xy। इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम इसका निकालना है, और गिवन कंडीशन क्या है, x/y/z इज इक्व टू, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई माइनस बी इक्व टू 0। तो मैं इसको b को इधर ले आऊंगा, तब इसको g बोलूंगा मैं, ठीक है, इसको g है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्स वाई, दो वेरिएबल हैं तो एक्स वाई रहेगा, या तीसरा वेरिएबल जेड होता तो यहाँ पे जेड आ जाता। तो यहाँ पे आ जाएगा x²/16 प्लस y²/4π प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लायर हो गया, और यहाँ पे ये जी फंक्शन कितना है x प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, इसको 0 के बराबर रखना है। डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, इसको 0 के बराबर रखना है। डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है, इसको 0 के। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं जब पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा इसके, तो कितना आ जाएगा 2x/16, यहाँ पे x है नहीं 0, तो और आ जाएगा प्लस यहाँ पे लेमडा इक्व टू 0। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा x/8 प्लस लेमडा इक्व टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो लेमडा आ जाएगा, x इज इक्व टू आ जाएगा -8 लेमडा। अब मैं सिमिलरली इसको यहाँ पे बाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई इक्व टू 0। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 2/y/4π प्लस ये आ जाएगा लेमडा, ठीक है, इक्व टू 0 है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा y/2π प्लस लेमडा इक्व टू 0। तो y इज इक्व टू -2π, तो हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई,
y की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू हमारी यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ये, और ये जो y की वैल्यू आई है, इन दोनों की वैल्यू को हम गिवन कंडीशन में रख के सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -8 लेमडा, और ये आई है -2 पाई लेमडा इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा को सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, -b/8 + 2 पाई। तो यहाँ से मैं इसको -b/2 कॉमन ले लूँगा, तो 4 + पाई, ये आ गई मेरी लेमडा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा, अब यहाँ इस लेमडा की हेल्प से हमें अल्टीमेट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए हमें। अब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, और लेमडा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, लेमडा के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्स इक्वस टू, अब लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इक्वस टू -8 इंटू -b/8 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 + 5। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 8b/2 4 + 5। तो ये आ जाएगा हमारा 4b/, प्लस सिमिलरली हम बाई की वैल्यू हमें कितनी आई है, -2 पाई, लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/2 4 + 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस πb/4 + 5। तो ये मेरी बाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे x कितना आ गया, फाइनली x इज इक्वल टू 4b/4 और y इक्वल टू कितना आ गया, 5b/5। हमें यही वैल्यू निकालनी होती है एक्स वाई की फ्री फ्रॉम लेमडा। ठीक है, अब हमारे पास एरिया हमें निकालना था, लीस्ट एरिया। तो ये जो वैल्यू आएंगी वो डायरेक्ट लीस्ट एरिया ही देंगी, इसमें आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। केवल पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद उनको 0 के बराबर रख दो, और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो फ्री फ्रॉम लेमडा। तो यहाँ से देखो एरिया कितना था, x² y 16 प्लस ये कितना था, y² y 2 2 पाई, नहीं 4 पाई था ना, 4 पाई। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 1/16 ये है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 16b² / 4 + पाई का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, π² b² y 4 + पाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 16 से 16 कट जाएगा, हाँ यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ 1/4 पाई रह रहा है, क्योंकि ये 4 पाई है और ये बाई की वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो ये बचेगा देखो b²/4 + पाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो पाई से एक पाई से पाई कट जाएगा, और ये 4 बचा हुआ है, तो π/4, और ये आ जाएगा b²/4 + पाई का। अब देखो नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया, और 4 + पाई का स्क्वायर ये भी कॉमन लिया, तो क्या बच गया, और b² भी कॉमन आ जाएगा, b², ठीक है, ये b² है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 4 + पाई, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखो इससे ये कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, आंसर आएगा इसका b² y 4 + पाई। ये आ गया हमारा लीस्ट वैल्यू। तो हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर में ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे इसके बाद, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी लोगों को भी भेज दो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।